मेरे साथ मलखान सिंह मीना जी हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं संस्कार सेना का बैनर लगा है। आज संस्कार सेना के बैनर के तले एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें परिवारों की जो बढ़ती जो यूनिटी है या उसके अंदर जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिवार एकाकी होते जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। मलखान सिंह मीना जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बच्चे जो हैं अपने परिवारों के बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक तो आजकल जो सामूहिक परिवार है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और सामूहिक परिवार के खत्म होने के साथ ही संस्कार भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसमें आजकल बच्चे माँ बाप को सेवा नहीं करते, ना सम्मान करते। तो हमारी संस्कार सेना जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऐसा काम कर रही है कि हमारी संस्कार सेना द्वारा हर जिले में, हर प्रदेश में, स्कूलों में भी संपर्क करके उनके माता पिता को इनवाइट करती है और बच्चों को साथ में करती है। बच्चे भी, बच्चों द्वारा माता पिता के चरण पखारन किए जाते हैं और माता पिता भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को परिवार के प्रति कैसे सजग रहना उसकी आप ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, बच्चों को जो है प्रेरित करते हैं माँ बाप। सर आपसे बात करूंगा, कुछ बच्चे भी जुड़े हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बासु। पता क्या हुआ यहाँ पर? यस सर। ये जो आपको मिला है बेटा, इसके बारे में सुबह से चर्चा चल रही है, ये क्या चीज है, क्यों मिला है आपको? सर हमें संस्कार सिखाने के लिए सब बताया गया है हमको। क्या होते हैं संस्कार? सर संस्कार मतलब बड़ों का आदर करना, बड़ों के रिस्पेक्ट करना, ये सब हमें आदर। मतलब सुबह उठते हैं, मम्मी डैडी को नमस्ते करते हैं, पापा पैर छूते हैं, ये सब संस्कार होते हैं। यस सर, ये सब संस्कार में ही आता है और बाकी बहुत सारे संस्कार भी होते हैं, जैसे बड़ों के रिस्पेक्ट वगैरह करना और बड़ों के मतलब स्कूल से जाके पाँव छूना और हाँ मतलब नमस्ते करना। करते हो ये सब काम? ऐसे नमस्ते करते हैं क्योंकि हमारे पाँव नहीं छूते। बासु। भाई बासु के लिए ताली बजा दीजिए, बासु को संस्कार के बारे में पता है। आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, क्या होते हैं संस्कार? सर संस्कार वो होते हैं जो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं और हमें हमारे माँ बाप और गुरुओं का आदर करना सिखाते हैं। संस्कार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। संस्कार के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। संस्कार के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इधर आ जाओ सर, जो आप सिखा रहे हैं, जो आपकी समिति संस्कार सेवा जो है, सेना जो है वो कर रही है, वो तो बच्चों में दिख रहा है। हाँ, तो पर हमारा मेन उद्देश्य यही है क्योंकि आज के समय में अगर औलाद का, बच्चों का अगर कोई अच्छा सोच सकता है, माँ बाप के सिवा कोई भी बिना स्वार्थ के इनका भला नहीं सोच सकता। तो इसलिए माँ बाप का सम्मान होना सबसे निहायत जरूरी है। हमारी संस्था जो है जिले वाइज और प्रांत वाइज जो है स्कूलों में जा जाकर प्रिंसिपलों को वो प्रेरित करती है और प्रिंसिपल भी हर स्कूल में, मैं अपने क्षेत्र राजस्थान की बात करता हूँ, वहाँ पर जो है स्कूलों में प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुलाते हैं, माँ बाप आते हैं और उनके बच्चे आते हैं। बाकायदा चरण प्रखाना प्रतिक्रिया होती है, उसमें एक थाल में जो है पुष्प और जो जल रख के उसमें माँ बाप के चरण धोए जाते हैं और फिर माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। चर्चा जारी रखेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आर्य पाठक। अरे पाठक, कौन सी क्लास में हो? 8। अरे क्या आपके स्कूलों में इस तरह के संस्कार की क्लासेस चलती हैं? यस सर। क्या सिखाते हैं? फिर हमें बड़ों का आदर करना सिखाते हैं और फिर हमें छोटे होते हैं उनका भी आदर करना चाहिए क्योंकि वो भी एक ही समान है सबके लिए। और फिर जैसे बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप लोगों के सम्मान की बात बोली है। देखो, जो माँ बाप का जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है उसके अंदर एक प्रकार से दैवी शक्ति होती है। मतलब वो जो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत होती है, वो कामयाब होती है। क्या मतलब कि कितने साल से ये संस्था चल रही है? तो ये संस्था तो करीब 2016 से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी संस्था चालू है। दिल्ली में ये हमारा तृतीय अधिवेशन है, ये इसका राष्ट्रीय अधिवेशन है, पहली दफे हुआ है यहाँ पर। और हमारे जवाहर सिंह जी जो है, इन्होंने संस्था के लिए अभी सारा जो आयोजन का प्रोग्राम को जो किया है, जवाहर सिंह जी के ही नेतृत्व में सारा सब किया गया है। मैं दिल्ली प्रदेश का संरक्षक हूँ संस्था का, संस्कार सेना का। इसके अलावा और भी मैं अनेक निस्वार्थ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप मलखान सिंह मीना साहब हैं और मीना जी पिछले कई दशकों से अपने यंग टाइम से वो समाज सेवा में जुड़े हैं। उनके साथ ही हरिप्रसाद मीना है। मैं साथ हाँ अभी जुड़ा हूँ। मैं तो अभी दूसरी बार मीटिंग में आया हूँ। चलिए, दूसरी बार मीटिंग में आने के बाद उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आया है। वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ संस्कार सेना से सीख पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये पूरी टीम वो टीम है
जो इस देश को एक संस्कारी देश बनाना चाहती है, जो इस देश को वास्तव में, जैसा कि भारत आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक संस्कारी, एक कह सकते हैं कि बुद्धमय भारत था, उस तरीके से भारत को ये बनाना चाह रहे हैं। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर। राष्ट्रप्रकाश जी आप लोग अपने पदाधिकारी गुरुजनों को मेडल और सम्मान सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग करें, देखते नहीं रहे। एक आदरणीय कीर्ति जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और ये गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो स्कूल के बच्चे आज मयूर विहार फेज 3 के RWA के एक बार पुनः से जो समिति थी उसका गठन हुआ है, और ये बड़ा ऐतिहासिक इस बार भी मंजर रहा है कि हर 2 साल में समिति का गठन होता है, और इस बार चौथी बार बाबूजी को पुनः समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। बाबूजी परिचय दीजिए अपना। मैं देश कुमार सिंह सिसोदिया, मयूर विहार फेज 3, और मैं सीनियर सिटीजन का यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, और 4 वर्ष से सीनियर सिटीजन की सेवा में लगा हुआ हूँ। और यहाँ हमारा दिल्ली सरकार से हमें स्थान भी दिया हुआ है, और हम यहाँ उसमें हर वर्ष में जनरल बॉडी की मीटिंग करते हैं, सबका मान सम्मान भी करते हैं, खान पान भी देते हैं, और हर वर्ष में जो भी 12 मंथ होते हैं, हर महीने सीनियर सिटीजन का हम प्रति महीने में लास्ट के दिन में हम उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, और बाहर उनको टूर भी ले जाते हैं। और मेडिकल व्यवस्था, यहाँ पे मेडिकल के टूर भी, मेडिकल के कैंप भी लगाए जाते हैं, और सारी जो भी व्यवस्था है उनकी हम देख रेख में लगे रहते हैं। मैडम, किस तरह की समस्याएं सीनियर सिटीजन को हैं, क्योंकि आपकी RWA जो सोसाइटी है बहुत पुरानी है, तो कुछ समस्याएं भी होती होंगी? यहाँ पर कोई खास समस्या नहीं है, बहुत अच्छे हैं हमारे अध्यक्ष जी, बहुत ध्यान करते हैं। क्षेत्रीय समस्याएं कुछ होंगी? अस्पताल नहीं है, चिकित्सा नहीं हो पाती है, सफाई नहीं है, इस तरह की समस्या? सफाई तो, अस्पताल तो है, इलाज भी हो रहे हैं, लेकिन जाओ तो नंबर आता नहीं, यही फर्क पड़ जाता है। हाँ, ये समस्या है, जाओ तो नंबर आता नहीं, या जो कोई ज्यादा उनके अपने जान पहचान वाले तो उनको मिल जाता है। हाँ। सुमित्रा तनेजा। मैं माधवी शर्मा। मैडम, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर RWA के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको है? नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो उसका निवारण हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छी तरह से निवारण करते हैं। जब तक हमारे यहाँ जो है मेडिकल कैंप लगते रहते हैं, और हर मंथ लगते हैं बल्कि, और अच्छे हॉस्पिटल्स के, मेदांता के, फोर्टिस के, अपोलो के, सबके डॉक्टर्स आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स। कहीं ना कहीं हमारे बाबूजी का नेचर और काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये कहना चाहिए। हाँ, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं डॉक्टर RV शर्मा, सीनियर सिटीजन मेंबर हूँ, मयूर विहार फेज 3 SFS में रहता हूँ। और ये जो है हमारे सिसोदिया साहब, हमारे पूरी जितने भी मेंबर हैं सबका बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे करीब 583 मेंबर्स हैं, 583 जो अभी हैं इस समय एट प्रेजेंट। वैसे तो 900 कुछ हैं, परंतु 919-20 परंतु चले गए, हो गए, या कोई वो हो गए। हाँ, 583 मेंबर्स हैं, उन सबका पूरा सपोर्ट है हमारे सिसोदिया जी को, क्योंकि इनका काम करने का तरीका ही अनोखा है। किसी को जो भी तकलीफ हो, कोई बात हो, फौरन बताइए, कहीं ना कहीं से उसका समाधान ढूंढेंगे, निकालेंगे। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छे ये मनाया है सेना ने, जो संस्कार सेना ने, इसका अरेंजमेंट भी हमारे सिसोदिया साहब ने ही किया है, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। हम सारे SFS में रहते हैं, फेज 3 में, लेकिन हम इनके सारे ये हमें बहुत ज्यादा करते मानते हैं। मैं जैसे अकेली रहती हूँ तो हर वक्त यही कहेंगे, दीदी मैडम किस चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मतलब ध्यान पूरा। ये सिसोदिया साहब को मैं बधाई दूंगा अपने पूरे चैनल के समिति की तरफ से कि चौथी बार उनको कह सकते हैं कि निर्विरोध चुना गया है। कहीं ना कहीं उनके काम को देखते हुए क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो भगवान की तरफ से मुझे वो संस्कार मिले हुए कि मैं इनकी वरिष्ठों की सेवा में लगा रहा हूँ। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, भगवान की तरफ से यही मिला हुआ है। और मेरी माताजी भी 100 वर्ष की हो गई हैं, उनकी सेवा में भी लगा रहता हूँ। मेरा तो यही उद्देश्य अच्छा, है। अभी संस्कार सेवा का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो लोग मतलब बच्चों को कैसे अपने माता पिता के प्रति एक सहानुभूति या एक प्रेम का, सौहार्द का अपने परिवार के अंदर माहौल बना के रखें, उसके ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं। गुरुजी कुछ बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? जो ये गुरुजी लोग आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी संस्कारिक बात बताई है कि अपने माता पिताओं की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते जो माता पिता की सेवा करता रहेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। यही है। ये हमें बड़ों को शिक्षा मिलती जो कि हमें पूरी समझ है, हमारे संस्कार थे ये हम करते आए हैं। लेकिन अगर ये शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चे करें ना हमारा ध्यान, ये शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। हम ये तो आपने जैसा अपने बड़ों का ध्यान रखा, बच्चे वैसे ही रखेंगे। आपने बड़ों का ध्यान नहीं रखा तो बच्चे भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ये जरूरी नहीं है, यही जरूरी नहीं है। हमारे समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। समझ नहीं आई, ये बहुत फर्क है। हमारे जमाने हम खुद नहीं खाते थे, सास ससुर की पहले करते थे, भाई वो सो ना जाए पहले उनको रोटी खिला दो। अब वो समय नहीं है, तो इसलिए जो बुजुर्गों को बताने की बजाय एकाकी परिवार बढ़ते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, चारों बच्चे, चारों बहुएं, 6-7 पोते पोतियां सब एक साथ रहते थे। आज की तारीख में एक कमरे के फ्लैट है, उनमें कहाँ एकाकी परिवार हो गए, संयुक्त परिवार नहीं है। छुट्टियां होती थी ना, हमारी जो नंदे होती थी, बुआ, उनके 3-3, 4-4 बच्चे, सब आते थे, नीचे चटाइयां बिछानी। शाम मैं खुद नानी नाना क्या जाता था, अब हमारे बच्चे जाना पसंद नहीं करते सर। ये अंतर पीढ़ी समाज आ गया है कि आज की पीढ़ी में और पिछली पीढ़ी में बहुत ही अंतर है। तो अंतर होने के साथ साथ हर एक आदमी सेवा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि संस्कार की बात आती है कि संस्कारित बच्चे जो आप स्कूलों में भी संस्कार नहीं दिए जा रहे, तो बच्चों को संस्कार देना तो स्कूलों से भी चले। हेलो हेलो डैड वैड इस तरह से कहना, तो ये हमारी आजकल संस्कार तो राम पैर छूना जानते ही नहीं। हाँ, पैर छूना जानते ही नहीं, संस्कार स्कूलों में ही नहीं बताते। हेलो डैड, हेलो डैड इस तरह से रहता है। तो नहीं, मैं ये कहती ये शिक्षा, ये आप बताओ हर वक्त ये शिक्षा बच्चों को दो, बच्चों को जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप सर्वे करवाएंगे ना तो ज्यादातर मैक्सिमम पेरेंट्स आपको, मतलब दादा दादी, वो अकेले ही रहते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय भी है कि जी। पहले हमारे संस्था को 20,000 रुपया महीना गवर्नमेंट से मिलते थे। अब 1 पैसा नहीं मिल रहा, हम अपने कंट्रीब्यूशन से चला रहे हैं। इनके योगदान से, मतलब सब हम कंट्रीब्यूशन से। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 वर्ष से अनुदान राशि आती थी सरकार से, जो आज आ नहीं रही है। उसको नहीं आते हुए भी हमने अपना सबके अपने वरिष्ठों से मेल मिलाप से हमने इसको चलाया। आज तक हम इस गाड़ी को यहाँ तक खींच लाए, आगे भगवान ही करेंगे, वही हमें सेवा देते हम करें। सफलतापूर्वक, बहुत सफलतापूर्वक ये सब आए। मेरा एक बार पुनः इस पूरी टीम को धन्यवाद कि हमारे सिसोदिया साहब चौथी बार पुनः निर्विरोध चुने गए, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम, जैसा कि तमाम माताओं ने और हमारे बाबूजी ने बताया है कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और मेरी अपील भी है कि और अच्छा काम करें, और ज़्यादा जागरूक लोगों को करें, खासकर बच्चों को जागरूक करें कि कैसे वो अपने बड़ों का ध्यान रखें, किस तरीके से वो क्षेत्र के माहौल में खुशहाली है ना बना के रखें। आजकल क्योंकि हर बच्चे के पीछे एक मोबाइल के रहते चलते सड़क पर ध्यान कम है उनका, है ना, पढ़ाई शिक्षा की तरफ ध्यान कम है, माता पिता की तरफ ध्यान कम है। तो कहीं ना कहीं वो एक जागरूक करेंगे। ऐसा मैं साहब से भी चाहूँगा कि वो बच्चों की भी वर्कशॉप लगाया करें, पार्कों में जाकर बच्चों को भी सप्ताह में एक छुट्टी वाले दिन बुलाया करें, उनको भी समझाया करें कि मोबाइल छोड़ के अपने गेम्स की तरफ भी चला करें। पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। उनके जो है कहना माने, उनके कहने पर चलें, उनके आदेशों को माने, तभी जो है हमारा जीवन और बच्चों का जीवन सफल हो।